बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाअल्लाह ताला मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह ताला के फजल व करम से बखैरियत होगी। तो व्यूअर्स, चूँकि गर्मियाँ हैं, झटपट से बनाने वाली वेजिटेबल्स वगैरह हम बना रहे हैं, तो रेसिपीज़ वो बना रहे हैं जो जल्दी बने हैं, ज़्यादा किचन में हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो आज मैं बना रही हूँ अरवी मसाला बनाएंगे। इंशाल्लाह ताला बहुत झटपट भी बनेगा, मज़े का भी होगा और टेस्टफुल भी होगा इंशाल्लाह ताला। तो चलते हैं अरवी की रेसिपी की तरफ। सबसे पहले तो हम इसकी स्किन को अच्छे से कर लेंगे स्किप एक नाइफ़ की मदद से। ये देखिए, ऐसे हम इसे आहिस्ता आहिस्ता सा क्रश करेंगे और इसे रगड़ कर उतार लेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने अरवी को छील लिया, छील के मैंने कट कर लिया। तो यहाँ पे ये देखिए, चूँकि मेरे पास लंबी है लेकिन बारीक है, मोटी वाली नहीं है। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने इसे बिल्कुल सेंटर से लिया, ना बहुत पतली ना ही बहुत बारीक। तो हमें इसकी इतनी चाहिए। तो अगर बीच कोई मोटा पीस आ जाता है तो उसे भी हम इसी तरीके से हैंडल कर लेंगे। जैसे कि ये थोड़ा सा मोटा है तो इसके हम 2 की जगह 3 स्लाइस करेंगे, लेकिन बहुत मोटे या बहुत पतले नहीं होंगे। तो ये देखिए, तो इसी तरह से ये सारी अरवी मैंने कट कर लिया। तो बहुत ही लजीज झटपट से तैयार होगी इंशाअल्लाह ताला। आप ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून भर के यहाँ पे लगा दिया नमक का, और इसे हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए साइड पे। तब तक हम करेंगे मसाले की तैयारी। हम बना रहे हैं चटपटी मसाला अरवी, बहुत टेस्टी वेजिटेबल बनेगी इंशाल्लाह ये। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मुझे कुछ चाहिए वेजिटेबल मसाला तैयार करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ी प्याज ली है, उसे मैंने रफली चॉप किया हुआ है। थोड़े से लहसुन के कली चाहिए, और यहाँ पे थोड़ा सा अदरक है, इसे भी मैंने रफली कट कर लिया। और यहाँ पे अगर आधा किलो मेरे पास अरवी है तो 1 पाव मैंने टमाटर ले लिया है। तो मेरी अरवी आधा किलो है, 1 पाव टमाटर है, इन सबको मैं एक पोट में डाल लूँगी। तो मेरे टमाटर फ्रोज़न थे, इसलिए उनकी स्किन भी मैंने अच्छे से स्किप करके तो कट किया। तो यहाँ पे ये देखिए कि मैंने इसमें प्याज भी डाल दिया है, और ये बाकी की जो वेजिटेबल है अदरक और लहसुन ये भी डाल दूँगी। तो अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा ऑयल, बहुत ज़्यादा नहीं हम डालेंगे, 1 से 2 टेबलस्पून डालेंगे यहाँ पे। तो ये यहाँ पे इतना सा ऑयल लेना है। तो अब हम इसको थोड़े से स्पाइसेस डालेंगे इसमें। तो 1 टीस्पून भर के मैंने डाला है रेड चिली पाउडर, 1/4 टेबलस्पून मैंने डाला है हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने डाला है भुना कुटा ज़ीरा, और 1 टीस्पून ही मैंने डाला है यहाँ पे धनिया पाउडर। तो नमक चूँकि हमने अरवी को भी लगाया हुआ है, यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून ले रही हूँ ताकि ज़्यादा ना हो। तो अगर कम होगा तो हम बाद में पूरा कर लेंगे। तो इनको अब हम भून लेंगे। चलते हैं चूल्हे की तरफ। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने चूल्हे पे रख लिया है हमारे पोट को, और नीचे हमने आंच जो है वो चला दी है मीडियम। इसे मैं 2-3 मिनट के लिए अच्छे से भूनूंगी ताकि इनका जो कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो इसे अच्छे से हम भूनेंगे और साथ साथ तैयारी करेंगे अरवी की। अरवी में आप जानते हैं लेस होती है, तो लेस अच्छी नहीं लगती। तो लेस को फिनिश करने का क्या तरीका है, बहुत आसान तरीका है। उसे नमक भी हमने इसीलिए लगाया ताकि उसका जो उसकी लेस है वो उसे हम रिमूव कर सकें। और टमाटर फ्रोज़न होने की वजह से इन्होंने अपना पानी काफ़ी छोड़ना है, तो ये अच्छे से खुद ब खुद भुनेगा। साथ साथ हम इस पर भी निगाह रखेंगे और गाहे बगाहे इस पर स्पैचुला भी चलाते रहेंगे। तब तक हम चलते हैं अरवी की तरफ और इसको हम भूनने देंगे मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, आप हैंड बीटर ले लें या फिर कोई मदानी ले लें। तो इसमें हम पानी डालेंगे और इसे मैं ये बीटर मशीन से करूँगी बीट। हमने इसे 5-6 पानी से अच्छे से बीट कर लेना ताकि इसके अंदर जो इसकी लेस है वो बिल्कुल रिमूव हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो जब तक रिमूव नहीं होगी तब तक हम इसे पानी से चेंज करते रहेंगे और बीट भी करते रहेंगे स्लो ऐसे ही। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा इसका पानी लेस है थोड़ा सा, और अभी इसकी लेस ख़त्म नहीं हुई है। तो हमने इसका पानी अब चेंज करना है, और चेंज करके हमने बार बार तब तक करना है इसे बीट जब तक कि इसकी बिल्कुल लेस ख़त्म ना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, जो मसाला मैं भून रही थी वो बिल्कुल भुन चुका है, इस पानी भी खुशक हो चुका है और ये काफ़ी हद तक टेंडर हो चुके हैं। तो इसे अब हम करेंगे ठंडा। ठंडा करने के बाद चाहे तो इसे चॉप कर लें, चाहे तो आप इसे ग्राइंडर कर लें।
अब हम इसके ठंडे होने का वेट कर रहे हैं, तब तक अरवी को रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, जो मेरी अरवी है इसकी बिल्कुल लेस ख़त्म हो चुकी है, ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुकी है और इसका जो पानी है वो भी ज़बरदस्त है, अब लेसला नहीं है, बिल्कुल क्लीन है। तो मैंने 3 से 4 मेरे पानी लगे हैं और इसको अब हम जाएंगे नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने एक स्ट्रेनर में इसे निकाल लिया ताकि अरवी का जो पानी वगैरह है वो अच्छे से इसमें से निकल जाए। तो अब हम क्या करेंगे, हमने जो मसाला भुना है उसे चॉपर में चॉप कर लेंगे पहले। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, उसी पॉट में मैंने मसाला निकाल लिया है और 1 कप भरकर मैंने मस्टर्ड ऑयल का डाल दिया है। तो फ्लेम हमारी ऑन है लेकिन लो है अभी। तो हम इसे अच्छे से 1 मिनट के लिए गर्म करेंगे ताकि ये हीट अप होके इसकी जो मखसूस स्मेल है वो स्किप हो जाए अच्छे से। तो सरसों ऑयल में ये बहुत टेस्टी बनती है। तो आप जो भी लाइक करते हैं ऑयल आप उसी में बनाइएगा, वो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हम इसे 1 मिनट के लिए गर्म करेंगे, उसके बाद हम इसमें अपनी अरवी को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मेरा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। यहाँ पे मैं इसमें अरवी डाल रही हूँ। अरवी को हम अच्छे से कर लेंगे फ्राई 3 से 4 मिनट के लिए। और यहाँ पे मैं इसकी जो फ्लेम है वो हाई कर रही हूँ और मैं छोटा वाला चूल्हा यूज़ कर रही हूँ। इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे। यहाँ पे ये व्यूअर्स, मेरा मिनी छोटा सा चॉपर बहुत ज़बरदस्त चीज़ है यार, ज़बरदस्त साइज़ में ये देखिए चॉप कर दिया इसमें ये जो मसाला हमने पहले भुना था। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, मेरी अरवी जो है माशाल्लाह से ज़बरदस्त ही तैयार हो गई है। अगर मेरा कैमरा आपको दिखा रहा हो तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त ये हो चुकी है। ऐसे फ्राई करने से क्या होगा, इसका क्रंच बरकरार रहेगा और ये टेंडर नहीं होगी, यानी कि मेल्ट नहीं होगी खाने में, और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट इसका डेवलप होगा। जब आप ऐसे बनाएंगे अरवी एक बार मेरे कहने पे, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। बहुत टेस्टफुल बनती है। इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है और ये बहुत अच्छी हो गई है। इस टाइम पे हमने क्या करना है, मैंने ऑयल ज़्यादा लिया था आधा किलो अरवी में, तो इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो मैं किसी चीज़ में निकाल लूँगी। जितना हमें चाहिए उतना हम इसी में रहने दें। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, हाफ़ ऑयल जो है मैंने निकाल लिया था, 1 मैंने कप डाला था इसमें मेजरमेंट का। तो फ्राई के लिए जब फ्राई हो गया है तो मैंने इसमें से हाफ़ निकाल लिया। तो इस टाइम पे ये जो मसाला हमने भून कर तो ठंडा करके और चॉपर में चॉप किया था वो भी इसमें इस टाइम पे मैं ऐड कर लूँगी। इसे अच्छे से हम इसमें डाल के तो अच्छे से भून लेंगे थोड़ी देर के लिए। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये मसाला और इसका जो टेस्ट है वो हमारी अरवी में अच्छे से डेवलप हो जाए। इसे मिक्स करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए रखूँगी बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे 5 मिनट के लिए दम की आंच पे। मैं इसकी दम आंच कर रही हूँ। तो मिलते हैं हम 5 मिनट के बाद। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, 5 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे मैं इसमें चंद बूंद पानी इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ ताकि इसकी अच्छी सी ग्रेवी भी बन जाए। और यहाँ पे मैं साबुत चंद मिर्चें, हरी मिर्चें जो कि मैंने धो के इसमें डाल देनी है। 5 मिनट के लिए मज़ीद हम रख देंगे दम की आंच पे। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के साथ मेरी रेसिपीज़ को कीजिएगा शेयर। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तो अल्लाह हाफिज़।